मैं यहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या असल में मैं एक ही जगह स्थिर हूँ? जब हम हमारे दादाजी को कुर्सी पर लेटे हुए आराम करते देखते हैं तो क्या वास्तव में वे एक ही जगह होते हैं? आइए देखते हैं। हम इस विराट ब्रह्मांड के एक सदस्य हैं। इस ब्रह्मांड का ना कोई आरंभ है न कोई अंत, ये अनंत है। इस ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और इनमें से एक आकाशगंगा के हम सिटीजन्स हैं और इस आकाशगंगा को मिल्की वे आकाशगंगा कहते हैं। हमारी आकाशगंगा 21 लाख किलोमीटर प्रति घंटा इस गति से इस ब्रह्मांड में यात्रा कर रही है और हम सब लोग उसी स्पीड से 21 लाख किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड से इस ब्रह्मांड में यात्रा कर रहे हैं। हमारा सौरमंडल इस मिल्की वे आकाशगंगा का एक हिस्सा है और इस मिल्की वे आकाशगंगा में हमारे सौरमंडल जैसी हजारों सौरमंडलें हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए उन्हें 28 करोड़ साल लगते हैं और उनकी रफ्तार होती है 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम सब लोग हमारी सौरमंडल के साथ आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य की चारों ओर 1,07,000 किलोमीटर रफ्तार से परिक्रमा करती है और हमारी पृथ्वी के साथ हम भी सूर्य के चारों ओर 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा गति से यात्रा कर रहे हैं। और इसके ऊपर हमारी धरती अपने एक्सिस पर घूमती है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वेटर पर और 0 किलोमीटर प्रति घंटा पोल्स पर। और हमारे निवास जहाँ जहाँ है उस हिसाब से हम लोग अपने पृथ्वी के एक्सिस पर घूमते रहते हैं अलग अलग रफ्तार से। तो मैं 60 साल का हो चुका हूँ और अब तक मैंने 58 करोड़ किलोमीटर्स ब्रह्मांड में यात्रा की है। और हमारे जो मॉर्निंग वॉक्स रहते हैं और पृथ्वी पर जो मैं घूमता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, वो तो अलग है। जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, वास्तविक मैं हर सेकंड हजारों किलोमीटर निरंतर यात्रा कर रहा हूँ इस ब्रह्मांड में और हमारे साथ आप भी हजारों किलोमीटर हर सेकंड यात्रा कर रहे हैं। तो इस कॉस्मिक मेगा ड्रामा में जहाँ अरबों आकाशगंगाएं हैं, हमारी पृथ्वी एक छोटा सा कण है और इस नन्हे से कण पर हम रहते हैं, वो भी कुछ पलों के लिए, हमारे जन्म से हमारी मृत्यु तक। हम इस अद्भुत ब्रह्मांड के नन्हे से अंश है, लेकिन अंश है और यही बात हमें खास बनाती है। हमारे ब्रह्मांड में जो आकाशगंगाएं हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उनकी चाल जो है, उनकी यात्रा है, वो हमारे ट्रैफिक जैसी अव्यवस्थित नहीं है, बेतुकी नहीं है। उसमें एक लय है, उसमें एक व्यवस्था है और इसके पीछे एक रहस्यमय शक्ति है। हमें इस शक्ति के सामने झुकना चाहिए। इस ब्रह्मांड का जो व्यवस्थापन है, इसके सामने हमें नमन करना चाहिए पूरी नम्रता से। और जब हम ऐसा करेंगे तो वहाँ अहंकार के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, ना कोई जगह होगी क्रोध के लिए, नफरत के लिए या ईर्ष्या के लिए। जब हम में ये नम्रता आ जाएगी, जब हमें एहसास होगा कि इस अनंत ब्रह्मांड के हम नन्हे से हिस्से हैं, हम इस अनंत ब्रह्मांड में एक बारीक कण है, तभी वो पल होगा जब हम खुद को आध्यात्मिक कह सकते हैं। आध्यात्मिक होने के लिए किसी धर्म की आवश्यकता नहीं है, किसी पूजा स्थान की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूरत है सिर्फ एक बात की, जो अलग अलग देश के, धर्म के, जाति के लोग हमारे साथ इस कॉस्मिक पिकनिक पर निकले हैं, उनके प्रति प्यार रखे, प्रेम रखे, सहानुभूति रखे। नम्रता, प्यार, सहानुभूति, यही आध्यात्मिकता है।